आएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हाँ हाँ, मैं कबूल करता हूं कि शगुफ्ता मेरे साथ मेरी गाड़ी में गई थी, लेकिन सिर्फ दफ्तर से अदालत तक। उसके केस के सिलसिले में किसी जरूरी काम से मुझे उसके साथ जाना पड़ा था, एंड दैट्स माय जॉब। और शायद उसके हाथ से उसका रुमाल और ये टिकटें गाड़ी में गिर गई होंगी, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं। हामिद, आपने मुझसे कहा कि आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे। हाँ, वो अदालत का काम निपटाने के बाद मैं किसी दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए चला गया था। और जाहिर है अदालत इतनी रात तक तो खुली नहीं रहती ना। आप इतने काबिल और कामयाब वकील होते हुए खुद की सफाई में इतनी कमजोर और बेबुनियाद दलीलें कैसे दे सकते हैं? आप मुझे अब्बू के घर से लेने के लिए 9:45 बजे पहुंचे। ये टिकट्स 6 to 9 के शो की हैं। जिस सिनेमा घर की हैं, वो अब्बू के घर से सिर्फ 20 या 25 मिनट की दूरी पर है। और ये टिकट्स इस्तेमाल की गई हैं। कबूल कर लीजिए हामिद कि आप शगुफ्ता के साथ फिल्म देखने गए थे। तुम जो समझ रही हो वो भले ही सच कितना भी कड़वा हो, मगर अपने शौहर के मुंह से मैं कमजोर और बेसिर पैर के झूठ की बजाय सच सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। तकलीफ होगी, मगर इससे कम। ऐसे कई शादीशुदा मर्द हैं हामिद, जो अपनी बीवी के अलावा और किसी से मोहब्बत करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। अगर आपको भी उससे मोहब्बत हो गई है तो शायद वो मुझसे ज्यादा हसीन, जवान और खूबसूरत होगी। जो भी वजह हो, आप उसको बाहर ही रखना चाहते हैं या इस घर में लाना चाहते हैं, ये फैसला भी आप ही करेंगे। आखिर आप मर्द हैं। मगर मैं अपने शौहर से इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दे। किसी वहम में नहीं जीना चाहती मैं। इस तरह झूठ, फरेब और बेईमानी से रिश्ते थोड़ा थोड़ा करके रोजाना मरते हैं। ज्यादा तकलीफ होती है अगर आप खुलकर मुझसे सब कुछ सच कह देंगे, तो मेरे लिए ना सही, मुमकिन है आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाए। कह दीजिए हमें, कह दीजिए कि अब आप मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते हैं। ये सच नहीं है शबाना, ये सच नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। मैं शगुफ्ता से मोहब्बत नहीं करता। आई डोंट लव हर। तुमसे मोहब्बत करता, तुमसे मोहब्बत करता।
करो शबाना। नहीं हामिद, ये झूठ है, झूठ है ये। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है शबाना। कैसे कहूं तुमसे कि मेरी एक गलती ने मुझे कितना मजबूर कर दिया है। मुझ में हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सामने उस गलती को कबूल करके मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा यकीन खो दूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अकबर, मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं तस्रीन, तुम्हें हुई है। अगर तुम्हें अपने अब्बू के पैसों पर इतना ही गुरूर है ना, तो जाओ जाकर किसी और को खरीद लो। आप मुझे बताएंगे आप मुझसे इतने खफा क्यों हैं? अकबर मियां, तुम्हें अपने वालिद के कातिलों को सजा दिलवानी है। कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली है। शगुफ्ता की पैरवी हमेशा कर रहा है, तुम्हें यह मुकदमा जीतना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है और तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं। जिंदगी में सब कुछ जीता जा सकता है अगर पैसा हो तो, वरना हर मुकाम पर हारी हाथ लगती है। तस्रीन मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी रूह का एक हिस्सा है। मैं उसकी कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। तस्रीन के चेहरे पर गम की एक लकीर भी मेरे सीने में नश्तर बनकर चुभती है। मोहब्बत करते हैं मगर निकाह नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई? तस्रीन, यूं समझ लो कि हालात के हाथों मजबूर हूं मैं। मेरे सामने कुछ ऐसी मजबूरियां हैं तस्रीन, जो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकती हैं। तुम्हें मेरे बगैर ही जीना होगा तस्रीन। हम दोनों को एक दूसरे के बगैर ही जीना होगा। अकबर मियां, मैं जानता हूं तुम मेरे पैसे वापस नहीं लौटा सकते, और हकीकत में मुझे वो पैसे चाहिए भी नहीं। आपके और अब्बू के दरमियान जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बेहद अफसोस है। मगर अब्बू की सफाई में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अब्बू दिल के बुरे नहीं हैं। अकबर, उन्हें अपनी दौलत का जरा भी गुरूर नहीं है। मैं तुम्हारी तमाम मुश्किलात, तमाम तकलीफें यूं चुटकी बजाकर खत्म कर सकता हूं। अकबर मियां, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूं अगर तुम तसरीन से निकाह करने की रजामंदी दे दो। अगर मैं तसरीन से निकाह की रजामंदी नहीं देता तो जल्द ही मुझे उसके अब्बू का कर्ज चुकाना होगा, और इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? इन तमाम परेशानियों से निजात हासिल करने का एक ही रास्ता है, तसरीन से निकाह। मगर तसरीन से निकाह का मतलब होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। इमरान? इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो?
मैं इस वक्त भी तुमसे ज्यादा दूरी पर नहीं हूँ शगुफ्ता, और ये जान लो कि मैं हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहता हूँ। इतनी रात गए फोन करने की वजह जान सकती हूँ? क्या मैं इस बात की वजह जान सकता हूँ कि तुम लगातार मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ? कैसा झूठ? तुम मुझे कहती हो कि तुम्हारे और हमीद शाह के दरमियान एक मुवक्किल और वकील के अलावा कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि झूठ है। किसने कहा तुमसे इमरान? हामिद और मेरे बीच वाकई कोई... शगुफ्ता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे उसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। मत भूलो कि वो एक शादीशुदा मर्द है, और उससे अहम बात तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी भी और मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें गलतफहमी हुई है इमरान। गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, मैंने आज तुम्हें उसके साथ सिनेमा हॉल में जाते हुए देखा था। अब कह दो कि वहां किसी सुराग की तलाश में गई थी उसके साथ, या फिर कोई केस डिस्कस करने। इमरान, समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो, मुझे हामिद के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती का नाटक तो करना पड़ेगा ना, मजबूरी में। अगर वो मेरे साथ कहीं आने जाने की ख्वाहिश रखता है तो मैं उसे इनकार कैसे कर सकती हूँ? इस वक्त हामिद शाह को खुश रखना बहुत जरूरी है, वरना हम दोनों की हिफाजत तो खुदा भी नहीं कर सकता। इमरान। शगुफ्ता, तुम मुझे और मेरी दीवानगी को बखूबी पहचानती हो। एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और एक बात तय है, जो कोई भी हमारे दरमियान आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, फिर चाहे वो हामिद शाह हो या कोई और। समझ में आया? इमरान प्लीज मेरा यकीन करो। शुक्र है फोन ही किया, यहाँ आया नहीं। मगर इस तरह मैं इमरान से कब तक झूठ बोलती रहूंगी? मुझे उसकी नजरों से, उसकी पहुंच से बहुत दूर चले जाना चाहिए। अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो इमरान मुझ पर नजर नहीं रख पाएगा। अब मुझे उससे आजादी हासिल करनी ही होगी। हामिद ने मुझे अपना वाशी वाला फ्लैट देने का वादा किया। आज दफ्तर से जल्दी लौट आऊंगा। अम्मी, आप और शबाना तैयार रहना, आज हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। कई रोज से हम लोग साथ में कहीं बाहर नहीं गए। बड़ा ही नेक ख्याल है, मगर मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? तुम दोनों चले जाओ, मुझे साथ ले जाने का तकल्लुफ मत करो। शाम को तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। टेक केयर। अच्छा मैं खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी आई। आपकी तबीयत नासाज है क्या? नहीं। आपकी सूरत से तो यही लग रहा है। सुबह से आप खामोश हैं, कुछ खाया भी नहीं है आपने। बस यूं ही, मन ठीक नहीं है। खाने पीने से परहेज करेगी तो बच्चा सही सलामत कैसे पैदा करेगी? ले जूस पी ले। नहीं पीना। ले। नहीं चाहिए मुझे। अरे जूस दे रही हूँ, जहर नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस दफा कम से कम तू बच्चा सही सलामत पैदा कर सके। आप रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। मैं जब भी तुझे कुछ खाने को देती हूँ तू बहाने बनाती है। अपनी खातिर नहीं, मेरी खातिर नहीं, कम से कम बच्चे की खातिर तो पी ले। नहीं चाहिए। जिद मत कीजिए। नखरा क्यों दिखाती है? ले पी। नहीं पीना है मुझे। पी ले। अम्मी नहीं पीना है। अरे पी। नहीं अम्मी, मैं कहती हूँ पी ले। लाइए मेम साहब, मैं पिलाती हूँ। सत्यानाश हो तेरा, जाहिल, गवार, ना मुराद कही की।
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो एक बात का खास ख्याल रखना जोशी, अगर शगुफ्ता का फोन आए या फिर वो खुद ऑफिस में आए तो कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, समझे? मगर सर गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? ओह, जनाब का मूड बहुत खराब है। बीवी से झगड़ा हो गया। चल आप नुस्मा। अरे मेरी सूरत देखकर तो आपका खराब मूड भी ठीक हो जाना चाहिए। नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपने उस जो फ्लैट के बारे में। जाओ मेरी जिंदगी से। मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूं। धोखा, झूठ, फरेब, बेवफाई, ये मेरी फितरत नहीं है। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले बहुत खुश था मैं। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दी है। जस्ट फॉरगेट मी नाउ। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। एक डरावना ख्वाब था वो। ये क्या हो गया आपको आज? No, no, no! I don't want this now! पागल हो जाऊंगा मैं। तुम्हारी वजह से मैं खुद की नजरों में गिर गया हूं। अपनी बीवी की नजरों में गिर गया हूं मैं अब शबाना के साथ और झूठ नहीं बोल सकता। और झूठ नहीं बोल सकता मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूं। मैं तुम्हारी कोई उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। भूल जाओ कि हामिद शाह नाम का कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आया था। It's over, it's over and out now. मैं दो हिस्सों में बटी जिंदगी नहीं जी सकता शगुफ्ता। अगर तुम कुछ दिन और मेरी जिंदगी में रही तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बिखर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा मैं। शगुफ्ता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो ले लो, जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूं। प्लीज अपने मुकदमे के लिए कोई और वकील ढूंढ लो। मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं। I'll bear the expenses। और जो एक रात मैंने तुम्हारे साथ गुजारी उसका जितना हर्जाना, जितनी कीमत तुम चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। चिल्लाओ मत। Get lost from here! खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ।